नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। पिंगे यूपी मिश्रा फर्स्ट खान। आज इतना बीच में इलेक्शन का गहमा गहमी होने के कारण मैं बीच में नहीं आया, कारण कि कौन सुनता है। अभी तो सारा कान आँख नाक ध्यान सब केंद्रित है इलेक्शन के ऊपर में, और इसमें कुछ बोलो तो कोई माने मतलब नहीं रखता है। इसी कारण मैं नहीं आया था। आज भी बहुत दिन हो गया, इसलिए आज मैं बोल रहा हूँ। कारण कि शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में बात बोल रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ी गंभीरता से सुनना जरूरी होता है। आज मैं इस शनि का ही कारनामा बताऊंगा कि जिसके कारण अपने प्रधानमंत्री की स्थिति कैसी दयनीय सी हो गई। जीतते हुए भी न जीतने के बराबर, मन में खुशी नहीं, सब कुछ नहीं। वो अलग बात है कि जो जीता वो सिकंदर वाली बात होती है, लेकिन जिससे आप आशा नहीं कर रहे थे वो जो बहुत ऊपर उठ गया आपसे, तो आप जहां पर हैं आप वहीं पर हार गए वाली बात हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम जीत के भी वो प्रसिद्धि ना पा रहे हैं, बल्कि प्रसिद्धि से कम पा रहे हैं, वो स्थिति बनी हुई है। और ये सिर्फ शनि के कारण हुआ है। मैं थोड़ी कुछ बात कर लेता हूँ तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आपको शनि कितनी बड़ी चीज है। शनि को मैंने पहले ही कहा है कि शनि का मतलब होता है कर्म, और कर्म का मतलब होता है तीन खंड में कर्म है: दंड देना, अपना स्वरूप का फल देना, और कर्म जो आजीविका है, जो दैनिक कर्म है, जो क्रियामान कर्म है, जो प्रारब्ध का कर्म है, जो पुण्य का कर्म है, जो अपुण्य का कर्म है, इस सारे चीजों को मिला करके कर्म की थ्योरी यही है कि आपका मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी पुण्य का काम यदि मन से कर रहे हैं, भगवान को याद करके कर रहे हैं, तो 33.3% हो गया। आप बोल करके कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो वो 33.3% हुआ, 66.6% हुआ। और यदि एकदम आत्मलीन हो करके कर रहे हैं तो 100% हो गया। तो उसी तरह से कर्म जो शनि देते हैं उसमें भी ये तीनों का परसेंटेज रहता है। और क्योंकि कर्म ही पूरे संसार में व्याप्त है, कर्महीन नर पावत नाही। आप कुछ भी कर लीजिए, यदि कर्महीन है तो आपका भाग्य फिर रुक जाएगा, थम जाएगा। ये बात मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि यदि आपके कर्म में भगवान ने बहुत कुछ लिखा है और आप कर्महीन हैं तो आपका काम वहीं पर थम जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बहुत बार दे चुका हूँ कि यदि कोई आदमी है, उसको भगवान ने कहा कि अपने जीवन में 100 करोड़ रुपया आप कमाओगे, आपकी आयु हमने 50 साल दिया और 100 करोड़ रुपया कमाओगे। ब्रह्मा जी ने ये दो बातें लिखी, तो वो 100 साल जिएगा तो 50 साल जिएगा तो 100 करोड़ रुपया धीरे धीरे कमाएगा, 50 साल जिएगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति 25 साल में ही 100 करोड़ कमा लिया तो एक क्षण भी वो जीवित नहीं रहेगा। द मोमेंट उसका 100 करोड़ पुर गया 25 साल में, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कर्महीन, जैसे कर्म आपका हीन हो गया, नर पावत नहीं, कुछ नहीं मिलता। तो कितना भी कुंडली में दम है आपका, कितना भी पुण्यवान हो, कितना भी स्ट्रांग हो, मनुष्य को कर्म करते रहना पड़ता है। जैसा हम साउथ में जनरली जो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, वो कुंडली नहीं देखते हैं 1 से 6 साल तक, कि माता के कर्म के ऊपर में, पुण्य के ऊपर में, अपुण्य के ऊपर में कर्म में मिलावट होता रहता है। और 7 साल से 12 साल तक पिता के
अच्छे कर्म और बुरे कर्म के कारण बच्चे के कर्म में मिलावट हो जाती है। 13वें साल से अपना उम्र चलता है, अपना भाग्य जो ब्रह्मा जी का है वो चलता है। लेकिन इसमें भी यदि आप अकर्म इतना कर देंगे तो आपका जो बढ़िया चीज भी लिखा हुआ है वो थम जाएगा, फिर रुक जाएगा, मिटेगा नहीं, वो अगले जन्म के लिए चला जाएगा और आप इस जन्म में फिर दरिद्र हो जाएंगे या कष्ट पाएंगे या सजा पाएंगे। और ये काम शनि करते हैं। अब मेरी बात को मान पाए तो ठीक है, इट इज योर गुड लक। यदि तर्क में फंस करके इसको डिनाई करना चाहे तो आपकी मर्जी है। तो क्योंकि कर्ममय जीवन है, इसलिए 9 ग्रहों में यदि शनि कमजोर हो जाए और शनि यदि कठोर हो जाए तो सारे ग्रह जो बाकी 8 ग्रह भी जो शुभ हैं वो भी रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, वो भी थम जाते हैं। इसलिए कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इसलिए हर हालत में शनि ग्रह का जो स्वरूप हो, आपके कुंडली में शनि जो चीज भी बता रहे हो, जैसे आपके कुंडली में इसको जरा उतार लीजिएगा तो मैं बताऊंगा। अभी पूर्वा भाद्रा के 2 चरण में शनि है, ये पुष्कर नवांश है, इसलिए तिगुना रिजल्ट देगा बढ़िया। जिसको बढ़िया रिजल्ट होगा शनि वो तिगुना देंगे। और दूसरा, ये पूर्वा भाद्रा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, तो जिनके कुंडली में गुरु के ऊपर में ये शनि आए हुए हैं और शुभ या अशुभ है तो वो भी त्रिगुणित हो जाएगा। अच्छा होगा 3 गुना, बुरा होगा तो 3 गुना। और नवांश जो है इसका, ये कुंभ का 3 चरण तक 28/3/2024 तक है। और इस नवांश का, जिस नवांश में ये अभी शनि है वर्तमान में पुष्कर, ये पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में, उसमें कहना है कि ये हार्ड वर्क का समय है। शनि जो है अभी सबको, किसी को आराम से पैसा नहीं देंगे, किसी को आराम से सब कुछ नहीं देंगे, हार्ड वर्क कराएंगे, मेहनत कराएंगे। जब तक पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में है तब तक हार्ड वर्क के जरिए ही आपके पास आएंगे, कठिनाई से आएंगे। जो आप करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। और उसके बाद भी कहा कि तब भी ये मीठा नवांश है, अच्छा नवांश है, शुभ नवांश है। मैंने कहा नहीं, पुष्कर नवांश है। पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में यहाँ पर ये पुष्कर नवांश में पड़े हुए हैं। तो शनि का जो पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में जो फल होगा वो आपको मैं बता दे रहा हूं, कारण कि ये किन के लिए ज्यादा शुभ है, किन के लिए है, मेरे नोट्स हैं उससे। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं उनके लिए शुभ होगा पूर्व भाद्रा नक्षत्र। जो पुजारी हैं, जो भगवान का ध्यान करते हैं, उनके लिए समय ठीक है। जो रिसर्च वर्क का स्किल कर रहे होंगे, जो इस विषय में ऐसा काम कर रहे होंगे, जिनका प्रोफेशन है रिसर्च वर्क का, उनके लिए भी समय बढ़िया है। जैसे जो लोग पीएचडी वगैरह कर रहे होंगे तो उनका जल्दी जल्दी हो जाएगा। और जो स्टैटिस्टिक डील करते हैं, जो आंकड़े डील करते हैं, उनके लिए भी, ऐसे लोगों के लिए भी समय अनुकूल होगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जितने हैं, प्लानर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो जो इस सब क्षेत्र के माहिर व्यक्ति हैं, उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया होगा। लेकिन जिनको ये खराबी करेंगे, शरीर में भी खराबी कर सकते हैं, तो उनके लिए उनके घुटने में सूजन आ सकती है, दर्द हो सकता है, चोट लग सकता है, हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन में भी दिक्कत होगा।
जैसे कि शनि नर्व्स को इंडिकेट करता है, और लीवर जो है वो थोड़ा इनलार्ज, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी के पीरियड की बात बोल रहा हूं, अभी का अभी। और साइड्स ऑफ लेग्स, इधर और पैर के इधर वाले हिस्से जो है इनसाइड, आगे और पीछे वाला नहीं, अगल बगल वाला जो हिस्सा है, इसमें भी थोड़ी कष्ट हो सकते हैं। जो रिब है, जो रीढ़ है, उसमें भी तकलीफ हो सकते हैं, और अल्सर्स हो सकते हैं। तो ये पूर्वा भाद्रा के नक्षत्र हैं, उसमें ये सब चीज संभव है, ये सब बातें आ सकती हैं। इसलिए हमने कहा कि जरा देख लीजिए। जो नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, तो फोटो ले लीजिए। कारण कि एक बात मैं स्पष्ट बोल रहा हूं आज, कि जब शनि अच्छे रहते हैं, सारे ग्रह अच्छा फल जो दे सकते हैं वो दे देंगे। लेकिन जब शनि खराब रहते हैं तो अच्छे ग्रह भी अपना अच्छा रिजल्ट पूरा नहीं दे पाते हैं। शनि के अधीन ही सारे ग्रह हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। इस थ्योरी को दिमाग में रख करके ही प्रेडिक्शन करें, नहीं तो आपके प्रेडिक्शन फेल हो सकते हैं। शनि के अधीन ही सारे ग्रह काम करते हैं, कलयुग में तो श्रेष्ठ है ये बात। देखिए, मैंने आज तक कभी ना तो नरेंद्र मोदी का कुंडली एक्सप्लेन किया आपको, राजीव गांधी का, राहुल गांधी का किया, या ना किसी अन्य नेता का किया। कारण कि इसमें करने से जरा सा मैंने कहा कि प्रार्थना कर लीजिए सब कोई, तो उसमें तो एक दो सज्जन नाराज हो गए। यदि मैं किसी व्यक्ति विशेष का करूंगा तो वो झंझट की बात हो जाएगी। लेकिन एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि शनि खराब होने से क्या होता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दिखाई देगा। जो मैं बताना चाहता हूं वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये नरेंद्र मोदी की कुंडली है। ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह डिटेल कुछ नहीं लिख रहा हूं। यहाँ पर मंगल है, चंद्रमा है। जो मेरे पास डाटा अवेलेबल है वो बोल रहा हूँ। आधिकारिक रूप से कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी लगभग 100% जहां जहां से मैंने कलेक्ट किया था सभी जगह तो एक ही आता था। इसलिए मान के चल रहा हूं कि ये नमो की कुंडली है।
जस्ट मैं कुछ शनि के बारे में समझाना चाहता हूं, इसलिए बोल रहा हूं। देखिए, तुला लग्न की कुंडली है तो शनि इनका बेस्ट ग्रह हुआ। लेकिन घूमते घूमते ये शनि अभी आ गए हैं यहां, इस घर में। शनि प्लस गोचर का शनि और ओरिजिनल गुरु है यहां, और इलेक्शन इसी समय हो रहा है। तो शनि यदि शुभ रहते, जो इस कुंडली का शुभ ग्रह है और गुरु के साथ है, गुरु डिस्पोजिटर है राहु के भी, 12 नंबर में राहु है तो राहु के भी डिस्पोजिटर है ये। तो इस गुरु के ऊपर में जो इनका ऑलरेडी अशुभ ग्रह है, थर्ड लॉर्ड एंड सिक्स्थ लॉर्ड इज आउट एंड आउट ए डिफेक्टिव प्लैनेट। चाहे गुरु क्यों नहीं हो, चाहे कोई भी ग्रह रहे, यदि एक ही ग्रह तृतीयस भी हो जाता है, षष्ठेश भी हो जाता है एट द सेम टाइम, तो सबसे बुरा ग्रह वही हुआ। अब इस बुरे ग्रह के ऊपर में शनि आ गए हैं, और शनि यहां पर 75% कमजोर है। अब जो लोग जैसे देखना चाहते हैं देख लीजिए। इनका कुंभ का शनि मूल त्रिकोण में होने के बाद भी मैं बोल रहा हूं 75% कमजोर है। जो लोग भाव बल से देखना चाहते हैं देख लीजिए, ग्रह बल से देखना चाहते हैं देख लीजिए, अष्टक वर्ग से देखना चाहते हैं देख लीजिए, या और भी किसी ढंग से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। शनि 75% कमजोर है। यहाँ पर 75% निगेटिव है शनि। शनि इज निगेटिव 75%। लिहाजा शनि जो इनका बेस्ट ग्रह हो सकता है, 10th 4th और 5th लॉर्ड होने के कारण राज्यों कारक ग्रह है, और इसी पर यहाँ पर पहले से गुरु, नेगेटिव गुरु इनके 5th हाउस में पड़े हुए हैं। संतान भाव को डैमेज किया, एजुकेशन को डैमेज किया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों को डैमेज किया, जितने कारक हैं उसको डैमेज किया। और अंत में यहाँ पर शनि भी आ गया। शनि भी आ गया जो यहाँ का बेस्ट ग्रह है इनका, लेकिन कमजोर होकर के आए। कितना कमजोर होके आए? तो 75% कमजोर होके आए। तो इनकी इनकी प्रतिभा, 5th हाउस की बात है, इनकी प्रतिभा, मर्यादा, सारी चीजों को 75% डाउन कर दिया। ये शनि की महत्ता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सैटर्न। यही शनि है। और शनि जब भी 11 नंबर में शनि जुटते हैं तो हनुमान जी को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। ये इष्ट देव निकालने के समय में इस चीज को समझने की जरूरत पड़ती है। जो भी हो, तो जो भी 25 पैसा इन्होंने, शनि ने अपनी जो खूबी थी वही पुष्कर नवांश में है, अभी पुष्कर नवांश में है। हार्ड वर्क दिया है, लेकिन मीठा है, हमने लिखा ना मीठा है, इसलिए ये बच गए, नहीं तो कष्ट होता। और पिछले बार भी हमने
बीजेपी की कुंडली बनाई थी, हो सकता है एक आध महीने पहले हमने बनाई है, लेकिन बताया है यहाँ पर हमने बीजेपी की कुंडली बनाई है, नरेंद्र मोदी की कुंडली नहीं बनाई है। मैंने कांग्रेस की कुंडली बताई है, राहुल गांधी की नहीं बनाई है। मैंने कहा कि पहले तो ये पार्टी जो इनकी माँ के समान है, जिसमें ये लोग उछल कूद कर रहे हैं मम्मी के गोद में, वो बीजेपी और कांग्रेस को चेक कर लो, उसमें कौन स्ट्रांग है, तब पात्र अपात्र का ध्यान दिया जाएगा। तो अभी भी उस दिन भी हमने बताया था कि बीजेपी थोड़ा सा एज थोड़ा ऊपर है देन कांग्रेस, और सनी 75 पैसा डाउन है इनके फिफ्थ हाउस में आके। फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्य को बोलते हैं, तो इसमें 25 पैसा ही इनका पूर्व पुण्य, पिछले जन्म का पुण्य जो है अभी काम आ रहा है। गुरु के साथ होने के बाद भी ये स्थिति बनी है, इसलिए इनकी मर्यादा का डाउनफॉल हो गया। लेकिन ये जो है पुष्कर नवांश में है, इसलिए इनको गिरने नहीं दे सकता। तो वही जो हमने कहा, जो जीता वो सिकंदर वाली बात होती है। लेकिन अगले 5 साल तक इनका समय फिर ठीक रहेगा। लेकिन जैसे 5 साल खत्म हो जाता है, मतलब शनि जब मीन और मेष को पार करके जब वृषभ में आएंगे, फिर चुनाव होगा 5 साल के बाद। मैं रहूं ना रहूं, 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा, उसमें फिर यही स्थिति रहेगी इनकी, उस समय यही स्थिति रहेगी। तो अब चूंकि बड़े बड़े मुंडी काम करते हैं, बड़े बड़े विद्वान काम करते हैं, हम लोग की तो मैंने टूटी भी नहीं, एक झिंगुर वाली आवाज भी नहीं पहुंचेगी वहां तक। तो इनको ऐसे डेट में इलेक्शन का दिन अनाउंस करना चाहिए जो डेट इनका फेवरेबल हो, किसी का भी, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो। पहला दिन भी जो हो वो भी उनके नक्षत्र के हिसाब से ठीक हो, नहीं तो 5 साल के बाद फिर स्थिति थोड़ी नाजुक हो जाएगी। विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। शरीर यदि उनका ठीक है, स्वस्थ है, सब कुछ है, तब भी थोड़ी दिक्कत होगी, जैसे अभी थोड़ी इनको दिक्कत हुई है। परीक्षा पास कर गए ये, लेकिन उस समय ये पुष्कर नवांश नहीं रहेगा। जो पुष्कर नवांश का इनको बेनिफिट मिला वो नहीं मिलेगा। गुरु तुला लग्न के कुंडली में गुरु शुभ ग्रह नहीं होते हैं, लेकिन शनि उस समय 5 साल के बाद फिर यहां नहीं रहेगा, शनि यहां रहेंगे, यहां पर रहेंगे शनि, जो इनके 8th हाउस में आएगा। समय कमजोर रहेगा, लेकिन विजय फिर इनकी होगी, विजय फिर इन्हीं की होगी। इसलिए कि शनि अपने मित्र के घर, शुक्र के घर रहेंगे, अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव में कारक होते हैं, सभी कारकों के लिए रूल है, कारको भावनाशाय शुभ दृष्टि संयोग बिना, ये हमने ऐड किया है। बेसिक रूल है कारको भावनाशाय। फिफ्थ हाउस में यदि किसी आदमी का गुरु है तो बच्चे से सुख नहीं होगा, ये बच्चे नहीं होगा। अष्टम भाव में शनि हो तो कहा गया है विपरीतम फलम वाच्यम, उल्टा बोलिए, आयु की हानि नहीं होगी, आयु की वृद्धि होगी। तो 5 साल के बाद फिर इनको
कुछ मशक्कत करना होगा जैसा अभी करना पा रहे हैं। और ये मैं उनकी कुंडली का विवेचन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं शनि कितना इंपॉर्टेंट ग्रह है। तो प्लीज शनि को कभी भी निग्लेक्ट मत कीजिए। इसलिए मैं एक शब्द बराबर बोलता हूं, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता का पूजन कीजिए, कुल देवी कुल देवता का पूजा कीजिए और नवग्रह का पाठ कीजिए। ये 3 बात मैं जरूर बोलता हूँ। लोग बोलते हैं ना आप बताते नहीं हैं, रेमेडियल्स नहीं बताते हैं। रेमेडियल सही है, यदि नवग्रह का पाठ कंटिन्यू करते हैं तो उसमें सभी ग्रहों का हो जाता है। ओम नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ऐसे ही नवग्रह सूरज चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु राहु केतु सबका आ जाता है इसी में। तो यदि आप नवग्रह का पाठ करते हैं रोज सूर्यास्त के बाद, जस्ट सूर्यास्त हुआ और 24 मिनट के भीतर आप पूजा करते हैं तो ये पूजा सुनी जाएगी आपकी। मैंने बार बार कहा है कि सूर्यास्त के बाद जो 24 मिनट का समय होता है ये गोधूली बेला कहलाता है। और ये गोधूली बेला वही है जो भगवान कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण जब अपने गायों को लेकर के लौटते थे और उसके खुर से जो धुआं, जो धूला उड़ता था, गर्दा उड़ता था, उसको गोधूली बोलते हैं। वो 1 घंटे का होता था, 24 मिनट लगता था उनको अपने जंगल से घर आने में। ये जो पीरियड है ये श्रेष्ठतम पीरियड है फॉर एवरी डे, श्रेष्ठतम पीरियड है। भगवान इसमें पापी से पापी, महापापी, हत्यारा कैसा भी हो सबकी प्रार्थना सुनते हैं। ऋषि मुनि के अलावा, ऋषि मुनि का तो भगवान 24 घंटा उनके ध्यान में लगे रहते हैं, उनकी कहानी अलग है। लेकिन हम लोग जो गिरस्थ हैं, हम लोग की कहानी कुछ और है। हम लोगों को इस संध्या के समय यदि हम लोग पाठ करते हैं तो ईश्वर की विशेष कृपा मिलेगी और बात जरूर सुनी जाएगी, जरूर सुनी जाएगी, जरूर सुनी जाएगी। फल मिले ना मिले वो आपके कर्म फल के ऊपर में, प्रारब्ध के ऊपर में निर्भर करता है। तो ये शनि के बारे में मैं खास करके बताना चाहता था। अब ये शोरगुल खत्म हो जाए तो और डिटेल में बताऊंगा मैं नवांशा और ये सब चीज को लेकर के। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्य।